नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश। तो स्वागत है आपका आर्ट ट्यूटोरियल्स के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सब्जेक्ट ड्राइंग हमें किस तरह की जानी है। हमारे आसपास मौजूद जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं या घर के सामान होते हैं, उनकी ड्राइंग हम करके देखेंगे और जानेंगे कि हमें किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना है। तो देखिए, आप कोई भी ऑब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए, घर में रखा हुआ बर्तन या कोई भी सामान, और उसकी ड्राइंग शुरू कीजिए। तो इस तरह से मैं एक पॉट ड्रॉ करता हूँ। देखिए, ये पॉट आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। आप चाहें तो रेफरेंस के लिए आपके सामने कोई गिलास या पॉट आप रख सकते हैं और उसे देखकर आप अपनी ड्राइंग शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको अधिक परफेक्शन मिले। तो देखिए, इस तरह से मैं इस पॉट को ड्रॉ कर रहा हूँ। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और धीरे धीरे थोड़ी सी डिटेलिंग मैं करते जा रहा हूँ। जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो अपनी गाइडलाइंस ज़रूर खींच लीजिए, जिससे आपको सही प्रोपोर्शंस और सही तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को बनाने में सहायता मिलती है। जिस तरह का आपका सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, उसकी गाइडलाइंस किस तरह होनी चाहिए, इसको आप अंदाज़ा लगा लीजिए और उसको, अपने ऑब्जेक्ट को उस गाइडलाइंस के बीचों बीच आप बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी ड्राइंग का प्रोपोर्शन सही बनेगा और आप एक अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे अपने ड्राइंग के अंदर। तो देखिए, इस तरह से आप शेडिंग कर लीजिए थोड़ी सी, और जो परछाई वाला एरिया है उसे भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइट के सोर्स, लाइट का जो शेड एरिया है और शेडो वाला जो एरिया है, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको अपनी ड्राइंग को करनी है, जिससे आपकी ड्राइंग में रियलिटी आएगी और आपकी ड्राइंग या ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर जगह पे प्लेस्ड होता हुआ आपको दिखेगा। तो इसी तरह मैं कुछ अन्य तरह के शेप्स को ड्रॉ करता हूँ, कोई और सब्जेक्ट को मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं एक बॉक्स नुमा आकृति बना रहा हूँ और इसे मैं पूरी तरह से आकार में बदलूँगा। इसके लिए आपको सरफेस एरिया और हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपने ड्राइंग के पर्सपेक्टिव लाइंस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। पर्सपेक्टिव लाइंस किस तरह से इसकी बनेंगी, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसे वॉच कर सकते हैं और पर्सपेक्टिव को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ और बॉक्स किस तरह होता है, बॉक्स की परछाई किस एरिया में पड़ेगी और हाईलाइटेड वाला एरिया मैंने किस तरफ रखा हुआ है, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान देते हुए प्रैक्टिस करते जाइए, तो आपकी ड्राइंग डेफिनेटली अच्छे लेवल पर बन पाएगी। बिगनर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है मेरी जो ट्यूटोरियल्स वीडियोस हैं, तो आप सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आप मेरे ट्यूटोरियल्स वीडियो को वॉच करके अपने ड्राइंग में सुधार कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो देखिए, एक बॉक्स या बक्से की जो आकृति है उसको मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है यहाँ पे। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप ड्राइंग के परफेक्शन पर ध्यान दीजिए, आप डिटेलिंग पर ध्यान ना दीजिए। ड्राइंग आपकी परफेक्ट सही बन रही है तब आप डिटेलिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और डिटेल पे आप काम करना चालू कीजिए, जिससे और अधिक डेप्थ आए आपके ड्राइंग के अंदर। तो इस चैनल के थ्रू मैं कंटिन्यूस स्टेप बाय स्टेप बिगिनिंग से लेके एडवांस लेवल तक की ड्राइंग के लिए ट्यूटोरियल्स वीडियो ला रहा हूँ, जिन्हें आप वॉच करते चले जाइए। डे 1, डे 2 ये दिन ब दिन आगे बढ़ता चला जाएगा एपिसोड्स, और मेरे इन ट्यूटोरियल्स वीडियोस के थ्रू आपको सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस तरह से आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को चूज़ करके अपनी ड्राइंग बनाने की प्रैक्टिस करिए। आपके आसपास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं या जो भी आपको दिखाई दे रही हैं, उनकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तो कुछ और अलग तरह के सब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए, इस तरह से मैंने गाइडलाइंस खींची है और उन पर मैं एक बाल्टी ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, एक बाल्टी किस तरह रखा हुआ है सरफेस पे, तो किस तरह उसका प्रभाव होगा। तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स या छोटे सब्जेक्ट्स पे आप काम कीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो।
जब हम इस तरह के छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को ड्रॉ करते हैं तो हमारी समझ में डेवलपमेंट होता है और ड्राइंग के प्रति हमारी समझ बढ़ती जाती है। तो ज़रूरी है इस तरह छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना। साथ ही एक एक पार्ट्स को आप सीखने की कोशिश कीजिए कि किस तरह हमें ऑब्जेक्ट ड्राइंग करनी है, किस तरह से हमें ऑब्जेक्ट्स के हर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको समझ के अपने ड्राइंग के अंदर किस तरह से दिखानी है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो मेरे ट्यूटोरियल्स वीडियो को देखते जाइए, साथ ही प्रैक्टिस करते जाइए, जिससे आप बेहतर तरीके से आर्ट वर्क को कर सकें और बेहतर आर्टिस्ट बन पाएँ। कई सारे आर्ट के वीडियोस मैंने इस चैनल में अपलोड किए हैं, पर मुझे लगा कि प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं यदि ट्यूटोरियल्स वीडियो लाऊं तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा और आप एक बिगिनर से लेकर एक एडवांस लेवल तक के आर्टिस्ट बन पाएंगे। जो लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं या हॉबिस्ट हैं और आर्ट वर्क करना चाहते हैं बट उनके पास समय नहीं है या कोई आर्ट कॉलेज में जाके कोर्स करने का समय नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो सकते हैं। इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियोस उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं और वो काफ़ी अच्छे लेवल के आर्टिस्ट बन सकते हैं अगर कंटिन्यूस वीडियोस को वॉच करें और उसके थ्रू प्रैक्टिस करते जाएं। तो देखिए बाल्टीनुमा आकृति मैंने ड्रॉ कर दी है। इसी तरह आप भी छोटे मोटे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर के एक बिगिनर लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं अपने ड्राइंग को। अगर आपको ड्राइंग की थोड़ी मोड़ी जानकारी है या एक अच्छे लेवल पे आप ड्राइंग को कर पाते हैं, उसके बावजूद आप इस तरह के छोटे मोटे सब्जेक्ट्स को एक बिगिनिंग से अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको उन चीज़ों को भी या उन एलिमेंट्स को भी बनाने में आसानी होगी जो आपसे नहीं हो पाती हैं या जिन्हें आपको बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो इस तरह से देखिए आप कई अलग अलग तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपने घरेलू आपके आसपास या घर के अंदर पाए जाने वाले जो टूल्स हैं या सामान हैं उनको आप अपने ड्राइंग के ऑब्जेक्ट्स बनाइए और उनको ड्राइंग करना शुरू कीजिए। आप चाहे तो एक टेबल पर उन्हें रख दीजिए और उनकी एक प्रॉपर एंगल पे बैठकर बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको समझने में और सीखने में हेल्प मिलेगी। तो देखिए इस तरह से ऑब्जेक्ट ड्राइंग के अंदर आप किस किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं और आप सीखना चाहते हैं मेरे साथ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में और एक ट्यूटोरियल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और प्रैक्टिस करते रहिए।